कहूँगा। ये अगर हम लोग समझते हैं कि तेजस्वी और नीतीश अलग अलग हैं या दो गठबंधन वाटर टाइट है, तो मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत खुला हुआ है, कब गांठ खुल जाए, कब ये गठबंधन इधर से उधर हो जाए। आज मजार पे चादर चढ़ाने भी गए थे नीतीश कुमार जी, मजार पे आज चादर चढ़ाने भी गए थे। क्या शुरुआत हो चुकी है झुकाव की? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साथ में योगी जी को भी तो ले जाते मजार पर चादर चढ़ाने। नहीं ले जाते, वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं। जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको लगता है समसामयिक, उसी का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे समझ में आया, जो मैंने भी अपने लोगों से पूछा है, करीब 20-25 लोगों से कल रात से पूछ चुका हूँ, तो उसमें जो ये समझ में आया कि दोनों 3 पार्टियों को छोड़ दीजिए, 3 बड़ी पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो दोनों गठबंधनों में बैगेज कौन है, बोझ कौन है, ये अगला सरकार इसको, मतलब ये जो अगली सरकार बनेगी वो बैगेज से होगा। नहीं, पर जो आप एनडीए के जो एग्जिट पोल की कल सीटें आ रही थी, मैं इसमें तो सीटें वो आकलन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल की सीटों को अगर हम देखें तो उसमें आपको बैगेज लग रहा है? बीजेपी क्या बैगेज है जेडीयू के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पे रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ और भी तो पार्टियां हैं एनडीए में। हम पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, और इधर कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या होगा भगवान ही जाने। तो ये दोनों तरफ बैगेज बहुत हैं, ये बात समझ लीजिए। इसलिए एक स्थिति ये भी हो सकती है जब नतीजे आएंगे, क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट। आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, 2% का वोट शेयर सतीश जी आंधी तूफान होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ये इनके मतलब 2% में हो सकता है कि महागठबंधन वो 70-80 सीटों पर सिमट जाए। देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम इनको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। इसलिए क्योंकि अगर आप इनको स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो कल वाले क्या हवा हो गए? कल जो 10 से 11 है। आपकी बात समझ गया। बद्री जी से एक सवाल ले लेते हैं। जो पोल वाइब्स के आंकड़े देखें अगर, तो बेरोजगारी में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लोगों ने उसको पहला मुद्दा माना। महिलाओं का और युवाओं का वोट शेयर अच्छा खासा तेजस्वी को मिल रहा है, लेकिन जो सीट है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो महागठबंधन को उतनी नहीं मिलती दिख रही है। ये मतलब वोट शेयर का कन्फ्लिक्ट है सीट शेयर के साथ। या बिल्कुल, मुझे लगता है विकास जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नैरेटिव पूरा जो वोट वाइब के जो एनालिसिस है, उससे जो दिखाई पड़ रहा है वो 2 चीज़ दिखाई पड़ी है। दिखाई पड़ रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि बेरोजगारी आपको पता है कि किसी से भी बात करिए कि ये क्या बेरोजगारी, लेकिन वो वोट जाके उसी को देगा जो बेरोजगारी के कारण जिसके लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन वोट वो बेरोजगारी पर नहीं कर रहा है? नहीं, वोट बेरोजगारी, हाँ यस, बेरोजगारी वो मन से कहेगा, नैरेटिव में कहेगा कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। आप देखिए जितने इलेक्शंस हैं सब में बेरोजगारी। वोट किस पर कर रहा है? वोट करेगा जाति पर, वोट करेगा इमोशनल कनेक्ट पर, वोट करेगा बेनिफिशियरी पर, वोट करेगा अलग अलग जो सब सेक्शनल आइडेंटिटीज है, इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है, उस पर करेगा। तो वोट करते समय और मुद्दा बताते समय 2 अलग अलग नैरेटिव दिखाई पड़े। ये लेकिन इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है। ये एनालिसिस 14 तारीख तक भी होल्ड करे तो मजा आएगा। अभी तो हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं बद्री जी, और एग्जिट पोल ज्यादातर क्योंकि ये कह रहे हैं, ज्यादातर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बोलेगा जरूर लेकिन वोट नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी मुद्दा होता इतना बड़ा तो एनडीए का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता, फिर तो एनडीए को जाना था। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक बार महंगाई भी बड़ा मुद्दा होता तो एनडीए को जाना था। मुझे लगा इसका मतलब मुद्दे कुछ और हैं इलेक्शन में जो वोट को डिसाइड करते हैं। पर जो विकास कह रहे थे बात, वो बिल्कुल सही है कि 2% का वोट शेयर है, वो कई बार कई सीटों के अंतर में तब्दील हो जाता है, तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा क्योंकि ये सीट प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 43% वोट शेयर एनडीए, महागठबंधन 41%, और जो अलग से पार्टी दे रहे हैं वो 4% जन स्वराज को दे रहे हैं, बाकी सब अदर्स में सिमटे हुए, जिसमें एमआईएम। हाँ, एक और पैटर्न है जो विकास जी के सवाल से उभरता है कि युवा और महिला, आप देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है हमारे तेजस्वी जी को, और उनमें युवा और महिला में बहुत फर्क, थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन क्या इतना क्लोज होगा? अगर इतना क्लोज होगा तो विमेन के बारे में हम लोग सारे एनालिसिस फेल कर जाएगा। एक बात वो है सर, मैं आता हूँ, अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ है, वोट वाइब के संस्थापक हैं, और उनका आंकड़ा हमने सबसे पहले दिखाया। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और क्या आपने जो आंकड़े दिए उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है? 135 का फिगर निकल कर आ रहा है। कहां पर एनडीए लीड कर रही है? क्यों एनडीए की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, जबकि जमीन पर युवा इतना अगेंस्ट में नजर आ रहा था? अमिताभ जी, लार्जली अगर आप देखेंगे तो 135 एनडीए और 105 महागठबंधन, इसका कॉल है हमारा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में लगभग 10% की लीड है एनडीए को,
अब 10% की लीड जो होती है वो लगभग 5% वोट शेयर हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर महागठबंधन को 4% की लीड है पुरुषों में, 4% की लीड पुरुषों में हो जाता है 2% वोट शेयर। तो 5% एनडीए को बढ़त है महिलाओं में और 2% महागठबंधन को बढ़त है पुरुषों में। तो नेट बेसिस पे 3% हो जाता है और यही जो है वो वोट शेयर का डिफरेंस है दोनों में, लगभग 42% महागठबंधन, 45% लगभग एनडीए। हुआ क्या है कि जैसे जैसे जनसुराज का कैंपेन फिजल आउट हुआ है, कुछ युवा मतदाता महागठबंधन की तरफ झुके हैं और कुछ अपर कास्ट वोटर जो जनसुराज की तरफ झुक रहे थे वो एनडीए में वापस आए हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टेस्ट पूरा का पूरा बाइपोलर हो गया है। बहुत ज्यादा हाई टर्नआउट हमने देखा है क्योंकि दोनों ही गठबंधनों के जो सपोर्टर्स हैं वो भारी मात्रा में निकले हैं और कास्ट वाइज सपोर्ट बेस भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 to 80% मुस्लिम यादव वोट जो है वो महागठबंधन को पड़ रहा है। वहीं 64-65% अपर कास्ट और लगभग 55-60% दलित समाज का वोट भी, क्योंकि एलजेपी अभी गठबंधन में है, एनडीए में है, उसका समर्थन मिल रहा है और ईबीसीज का समर्थन 54-55% मिल रहा है नीतीश कुमार की वजह से। तो लार्जली ये बैकग्राउंड है। ये बताइए, आपने कहा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर का कैंपेन फिजल आउट हो रहा है, क्या मतलब, क्या लोग शुरू में उनके साथ थे आखिर में वो ठंडे पड़ गए, क्या क्यों हुआ ये फिजल आउट? नहीं, जनसुराज का एक्चुअली 9-10% नहीं, लगभग 5% वोट शेयर ही है, 5 पॉइंट समथिंग है, 5% के आसपास है। लार्जली 8-10% सपोर्ट बेस था जनसुराज का, लेकिन वो लास्ट के कुछ दिनों में प्रशांत किशोर के नहीं लड़ने की वजह से और कोई विजन या मैनिफेस्टो क्लियर नहीं होने की वजह से जनसुराज की तरफ जो मतदाता घूम रहा था वो अब कहीं ना कहीं कुछ मतदाता उसमें से महागठबंधन और एनडीए की तरफ आ गए। हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये वोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा और वैसे भी ये 5% वोट शेयर पर सीटों का कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये सीटों में तब्दील होती नहीं दिख रही है। एक सीट कहीं एक आधा वो जीतते हुए जरूर दिख रहे हैं जो किसी एरिया में उनके कैंडिडेट मजबूत होने की वजह से लोग जीत सकते हैं। अमिताभ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में, एमआईएम सीमांचल में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई, कहा गया उनके लिए भी वोटिंग हुई है, उनका परफॉर्मेंस कहां देख रहे हैं आप अपने इस एग्जिट पोल में? एक्चुअली इस बार पूर्णिया में महागठबंधन के फेवर में मुस्लिम समाज जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और एआईएमआईएम जो पिछली बार लगभग 5 सीटों पर थी और जिसमें से 4 एमएलए बाद में आरजेडी में जुड़ गए थे, इस बार हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 1 सीट वो जीतने में कामयाब रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं उसको एक वोट कटर या स्पॉइलर के रूप में देख रहा था और क्योंकि बाइपोलर चुनाव हो गया तो दोनों तरफ से ही जो भी लोग छोटे मोटे संख्या में इधर उधर आप कह सकते हैं कि उनका झुकाव हो रहा था, वो लार्जली अब महागठबंधन के फेवर में लगभग 79 to 80% सपोर्ट हो गया मुस्लिम समाज का महागठबंधन को मिला। तो सुना आपने अमिताभ तिवारी को। अमिताभ तिवारी हमारे साथ थे, अमिताभ से हम बातचीत करेंगे। अमिताभ की जो वोट वाइब ने जो सीट दी है पार्टी वाइज वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल एक्सिस और वोट वाइब 2 सर्वे हमारे पास है और दोनों एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सत्ता में वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 20 साल के शासन के बाद भी सुपर सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ज्योति बासु की? और ये जो नया डेटा है ये सामने आ रहा है एक्सिस माई इंडिया का। अब इसमें देखिए कि एनडीए को कितने जो वोट प्रतिशत है 49%, एससी वोट, ईबीसी वोट 58%, ओबीसी वोट 63%, ये और सामान्य वोट 65% है। अब आप इसे देखिए, जो वोट शेयर प्रतिशत है महागठबंधन को एससी वोट 29% है, ईबीसी वोट 26% है, ओबीसी वोट 19% और सामान्य वर्ग का सिर्फ 14% वोट मिला है। अब इसमें देखिए सामान्य वर्ग का 65% वोट एनडीए को गया है, 14% वोट महागठबंधन को गया है। यादव वोट को देखिए, एनडीए को सिर्फ 6% यादव वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को, गौर से सुनिए, 90% यादव वोट महागठबंधन के खाते में गया है।
और मुस्लिम वोट का भी आंकड़ा देखिए, एनडीए को 8% मुस्लिम वोट गया है और 79% मुस्लिम वोट गया है महागठबंधन को। तो ये जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है इस पर जो चर्चाएं लगातार चुनाव भर रही हैं, उनके मुस्लिम वोट किधर जाएगा इसमें किसी को हैरानी नहीं है कि 79% मुसलमान महागठबंधन को वोट कर रहे हैं और यादव वोट 90%। विकास, आपको लग रहा है 90% यादव वोट महागठबंधन? बिल्कुल, देखिए, और ये है ना, इसी ने ये साबित बता दिया कि उसको अब अगर 90% वोट मिल रहा है यादवों का, तो गैर यादव ओबीसी और उसके अतिरिक्त एससी गांव में अब जो है स्थितियां बदल गई हैं।